बिहारी जी जिन्होंने प्रकट किए, स्वामी श्री हरिदास जी महाराज, आप बैठे थे आंख बंद करके, भगवान की होली लीला का दर्शन कर रहे थे। श्यामा श्याम दोनों होली खेल रहे हैं। ब्रज की होली तो सबरी जगत में प्रसिद्ध है। जग होरी ब्रज होरा, जगत में होरी होती है पर ब्रज में होरा होता है, होरी नहीं होती है। तो उसमें भी होली लीला तो प्रिया प्रीतम की कितनी सुंदर सुंदर है, राधा कृष्ण की। तो होली उत्सव का दर्शन कर रहे थे। स्वामिनी राधा रानी ने लहंगा फरिया पहना है, श्याम सुंदर ने पीला पीतांबर पहना, दोनों आपस में पिचकारी लेकर के एक दूसरे के साथ रंग गुलाल से खेल रहे हैं। ये सब दर्शन कर रहे थे। इतने में कोई एक सिंध प्रांत से एक कोई भक्त वैष्णव उनके लिए इत्र की शीशी लेके आया, बड़ी महंगी इत्र की शीशी, बड़ी प्रसिद्ध इत्र की शीशी लेके आया, बड़ी कीमती थी। उसको लगा स्वामी जी को दूंगा, स्वामी जी बड़े राजी हो जाएगा, अच्छा इतनी महंगी चीज लाया हमारे लिए। तो वो इत्र ला करके उसने स्वामी जी के सामने रख दिया कि आंख खोलेंगे तब हम इनको दे देंगे भेंट में। तो स्वामी जी तो अपनी भक्ति में डूबे थे, अपने चिंतन में डूबे थे। होली चल रही थी और होली में पिचकारी मारते मारते अचानक श्याम सुंदर को क्या सूझी कि उन्होंने एक बाल्टी लेकर के उसमें बड़ा सारा रंग भरा और राधा रानी के ऊपर डाल दिया। राधा रानी पे जैसे वो रंग गिरा तो वो तो एकदम चौंक गई कि अचानक हमारे संग क्या हुआ। तो उनकी जो सखी ललिता विशाखा वो बोली, अच्छा हमारी स्वामी जी के साथ धोखा करते हो, चुपचाप पीछे से आके रंग डालते हो, अब देखो हम दिखाती है तुमको। और जैसे उनकी सब सखियों ने राधा रानी के हाथ में एक पात्र दिया और कहा कि श्री जी आप भी डालो अब इनके ऊपर। तो जैसे वो लिया बर्तन और लेकर के श्री राधा रानी जैसे डाल रही श्याम सुंदर के ऊपर, भाव आवेश में तो थे ही, चिंतन में तो थे ही, चिंतन के साथ साथ शरीर भी वैसा ही व्यवहार करने लगा। क्या डालूं क्या डालूं, तो सामने जो इत्र की शीशी उस भक्त ने ला के रखी थी वही पकड़ी और लेकर के उसको डाल दिया, पूरा इत्र फैल गया। अब जो लेके आया था उसको तो थोड़ा बुरा लगा कि हम तो इतनी महंगी वस्तु लेके आए और इन्होंने ऐसी फैला दी। अब उनसे तो नहीं कह पाया क्योंकि कैसे कहें, वो तो ऊंचे पद पे, पर जो और उनके शिष्य थे उनसे अपना भाव कहा कि देखो ये तो स्वामी जी ने ठीक नहीं किया, हम लेके आए भाव से फैला दिया। शिष्यों ने कहा बाबरे फैलाया नहीं, भगवान की सेवा में लगा दिया। बोले ये कौन सी सेवा है, देखो मेरे सामने पड़ा है यहाँ पे, समझ लग गया भगवान की सेवा में। अरे पर कैसे समझ लूं जब पड़ा यहाँ फैला हुआ है, तो काय की सेवा में। बोले चल हमारे संग चल। उसका हाथ पकड़ा और उसको बांके बिहारी लेके गए। और बिहारी जी के मंदिर में जैसे वो भक्त घुसा तो उसने देखा उस इत्र की खुशबू बांके बिहारी जी के पूरे बंगले में आ रही थी, पूरे मंदिर में वही इत्र की खुशबू महक रही। बोला पगले अब समझा, बोले हाँ अब समझा। महापुरुष मन से भी अगर भगवान को समर्पित कर देते हैं ना तो भगवान उसे स्वीकार कर लेते हैं, क्योंकि डूबे रहते हैं उस समय। तो मानसिक सेवा का बड़ा प्रताप है। सो नित्य ब्रज दर्शन मन से करके आओ, ऐसा भाव ऐसा प्रार्थना करते हुए आइए सब आगे भगवान श्री कृष्ण के परम सखा परम मित्र के पास जाते हैं। श्री सुदामा जी महाराज, कृष्णस्य सिते सखा कश्चित ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तभः विरक्तेन्द्रियार्थेषु प्रशन्तात्म जितेन्द्रिय। इंद्रियों पर जिन्होंने विजय प्राप्त की, ऐसे श्री सुदामा जी महाराज, उनकी कथा सुखदेव जी सुना रहे हैं। कोई इच्छा शेष नहीं है सुदामा जी के मन में। अब एक भैया पूछ रहे थे देवता और भगवान में क्या फर्क है। फर्क तो बहुत है। अंतवत्तु फलाम तेषाम, भगवान कृष्ण भगवद गीता में कहते हैं देवताओं को पाने वाले, देवताओं का यजन करने वाले देवलोक में जाते हैं। और एक सबसे बड़ा जो सुदामा जी की कथा से मुझे लगता है, देवता इच्छा पूरी करते हैं लेकिन भगवान इच्छा का नाश कर देते हैं। देवताओं के पास आप जाओगे, फलाना देव ये मांगोगे ये दे देगा, आपको विद्या चाहिए भोलेनाथ जी का भजन करो। कई लोग नहीं होते। शंकर जी के मंदिर कौन से दिन जाना चाहिए? अच्छा, मंगलवार को एब्सेंट रहते हैं क्या भोलेनाथ जी?
नहीं रहते क्या मंदिर में? और हनुमान जी के यहाँ कब जाना चाहिए? मंगलवार को हनुमान जी के पास जाएंगे, लड्डुओं का भोग, मोतीचूर के लड्डू, फलाने लड्डू, हनुमान जी ना भी खाए तो भी ठूस ठूस के खिलाएंगे, खाओ। पवन पुत्र हनुमान, मंगलवार को लड्डू की, बुधवार को हनुमान जी को भूख भी लग जाए ना तो एक लड्डू नहीं मिलेगा। बेचारे हनुमान जी ढूंढते कि आज कोई एक तो दे जाए, कल तो ढेर लग रहा था, आज एक कई तिनका तक नहीं है। भगवान हमारी बुद्धि देखो, भगवान को भी हमने समय पे बांट रखा है, वारों पे बांट रखा है। अगर आप हनुमान जी के सच्चे भक्त हो ना तो मैं कहूँ मंगलवार को तो जाओ ही मत। मंगलवार को बेचारे हनुमान जी इतने बिजी रहते हैं, कोई ऐसा दिन ढूंढो जिस दिन थोड़े वो कम बिजी हो, उस दिन जाओ, आराम से बात करो, तब फुर्सत से बात करेंगे आपसे। भगवानों के दरबार में भी। अच्छा, फिर ये बार किस लिए कहे गए कि ये उनके लिए हैं जो केवल अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए, काम बनाने के लिए, उनको भोलेनाथ जी से काम है चलो एक दिन हुआ, एक दिन होके आ जाओ, अपना वो चिट्ठी रखाओ, अर्जी रखाओ, भोलेनाथ जी पूरा कर दे। पर जो भक्त होता है ना उसके लिए कोई वार नहीं, उसके लिए हर दिन भोलेनाथ जी का है, उसके लिए हर दिन हनुमान जी का है। जो दिन उनके बगैर उसके लिए वो दिन ही बेकार, चाहे कोई भी हो। बच्चों को भी हम यही सिखाते, माफ करना, और बच्चों के दिमाग में भी हम बचपन से यही चीज भर देते, आज तेरा एग्जाम है, जा आज फलाने मंदिर में जाके कुछ चढ़ा के। अब बच्चों के मन में बचपन से बैठ गया कि अगर काम बनवाना है तो मंदिर जाना चाहिए, बिना काम के मंदिर में हमारा कोई काम नहीं। कितनी गलत चीज हम बच्चों को सिखाते हैं। नंबर अच्छे चाहिए तो शंकर जी पे दूध चढ़ा दो, ब्याह करवाना है तो ये कर दो। ये वो करता है जिसको कुछ चाहिए, वो देवताओं की ऐसी पूजा करता है। लेकिन जिसको भगवान से कुछ नहीं चाहिए, जिसको भगवान से केवल भगवान चाहिए, उसके आगे और दूसरा मैं कुछ नहीं मांगता। मैं तुझे चाहूं तो चाहूं पर तू न मुझको चाहना, क्योंकि तूने गर चाहा मुझे तो मगरूर हो जाऊंगा मैं, अभिमान बढ़ जाएगा मुझ में। देखो वो भी मुझे चाहते हैं। मैं तुझे चाहूं तो चाहूं, तू न मुझको चाहना, तूने गर चाहा मुझे मगरूर हो जाऊंगा मैं तुझे देखूं तो देखूं पर तू न मुझको देखना, क्योंकि तूने गर देखा मुझे तो मशहूर हो जाऊंगा मैं तुझसे मांगू तो मांगू पर तू कुछ न मुझको देना, क्योंकि तूने गर दिया मुझे तो भक्त नहीं, आशिक नहीं, फिर मजदूर कहलाऊंगा मैं। और मैं मजदूरी नहीं करना चाहता, मैं तुझसे सौदेबाजी नहीं करना चाहता। मेरी भक्ति सौदेबाजी की नहीं है,